आज हम भारत के सूरत में मौजूद दुमास बीच की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनेंगे जो अपनी अजीब व गरीब और डरावनी घटनाओं के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि यहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि वहां का एक नियम है। ये बात इस कहानी के एक किरदार को उसकी दादी ने समझाई थी, और यही एक लाइन इस पूरी कहानी का माहौल तैयार कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से, मयूर, कुशल, रिया, आरव और नील। वो एक नॉर्मल ट्रिप से हटकर कुछ तूफानी करना चाहते थे। तभी मयूर ने दुमास बीच का नाम सुझाया, एक ऐसी जगह जिसकी डरावनी कहानियां उसने बचपन से अपने गांव के बड़ों से सुन रखी थीं। अब ग्रुप के मन में शक और रोमांच दोनों की मिलीजुली फीलिंग थी। क्या ये कहानियां सच में सच्ची थीं? बस यही जानने की उत्सुकता उन्हें उस बदनाम जगह पर खींच लाई। जैसे ही वो लोग बीच पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। मतलब दिन के उजाले में ये जगह जितनी जिंदादिल और खूबसूरत लग रही थी, इसका अतीत उतना ही ज्यादा काला और डरावना था। इस बीच की एक परेशान करने वाली डबल पहचान है। एक तरफ तो ये एक चहल पहल वाला जिंदादिल नज़ारा है, लेकिन इसी नज़ारे के पीछे एक बहुत ही भयानक अतीत छिपा हुआ है। मयूर ने जब सबको बीच की काली रेत की कहानी सुनाई तो सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि ये रेत काली इसलिए है क्योंकि सदियों से यहाँ लाशें जलाई जाती रही हैं और ये उसी राख का हिस्सा है। ये जगह असल में एक शमशान घाट है। तभी उनकी मुलाकात वहाँ के एक लोकल आदमी से हुई जिसने एक बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा कि जिस जमीन पर वो खड़े हैं उसके नीचे न जाने कितने मुर्दे सो रहे हैं। ये सुनकर तो उनकी हालत ही खराब हो गई। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, उनकी नज़र दूर कुछ पुराने खंडरों पर पड़ी और बस यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया जिसे नहीं लेना चाहिए था। उन खंडरों को पास से देखने का फैसला, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और यहां वही हुआ जो अक्सर डरावनी कहानियों में होता है। ग्रुप अलग हो गया, कुछ डर कर लौट गए और आखिर में मयूर और कुशल उन खंडरों को देखने के लिए अकेले रह गए। जब उन्होंने उन खंडरों पर लगा साइन बोर्ड पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। साफ साफ लिखा था कि ये एक शमशान भूमि है। अब उनका अकेलापन उन्हें और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। मयूर और कुशल को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा और रात हो गई। अब वो उस बीच पर फंस चुके थे जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी जिंदा इंसान रुकने की हिम्मत नहीं करता। उनकी घबराहट तब शुरू हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि पूरा बीच एकदम खाली हो चुका है। चारों तरफ घना अंधेरा था और उन्हें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो पूरी तरह से खो चुके थे। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें डर था। एक रहस्यमयी धीमी सी आवाज ने कुशल का नाम पुकारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी ने चेतावनी दी थी। ये डर तब और बढ़ गया जब मयूर को एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई थी, उसकी अपनी दादी की, जो 8 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। ये आवाज उसके लिए बेहद परेशान करने वाली थी। अब ये सिर्फ आवाजों का खेल नहीं था। हवा में जलती हुई लकड़ी और लाशों की गंध आने लगी। दूर उन्हें सफेद कपड़ों में कुछ परछाइयां दिखीं। फिर राम नाम सत्य है की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक कुत्तों का एक झुंड उन पर भौंकने लगा और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। और फिर उन्होंने जो देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। जलती मशालें लिए हुए एक पूरा का पूरा अंतिम संस्कार का जुलूस उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। दोनों दोस्त दहशत में पानी की तरफ भागने लगे। ठीक आधी रात के 12 बजे, जब कहते हैं कि बुरी आत्माओं की ताकत बढ़ जाती है, उनका आखिरी फोन भी बंद हो गया। अब वो पूरी तरह से अंधेरे में थे और मदद की कोई उम्मीद नहीं बची थी। आखिरकार बेहिसाब डर और थकावट ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। वो और नहीं लड़ सके और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। तो उस भयानक रात के बाद क्या हुआ? अगली सुबह कहानी किस मोड़ पर पहुंची? अगली सुबह जब उनके दोस्त, मयूर के मामा और पुलिस उन्हें ढूंढने निकले तो वो दोनों पानी के किनारे बेहोश पड़े मिले, बिल्कुल ठंडे और बेजान। जब उन्हें होश आया तो दोनों को बहुत तेज बुखार था और ठीक होने के बाद भी उस रात की भयानक यादें उनके जहन में ताज़ा थीं। मयूर को तो आज भी जलती हुई लकड़ी की गंध परेशान करती है और वो नींद में चीख उठता है। सूरज उगने से वो आतंक खत्म नहीं हुआ था। इस कहानी से एक ही सवाल मन में उठता है,
क्या कुछ जगहें वाकई अपने अतीत को पकड़ कर रखती हैं? और क्या ऐसी जगहों पर जाने की हिम्मत करनी चाहिए?